हेलो गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है आप लोग के इंडियन किचन में। तो चलिए, आज मैं 2-3 दिन से रेसिपी नहीं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज शूटिंग करती हूँ। तो देखिए, ये आज केला की रेसिपी देंगे। तो ये देखिए, ये 4 केले हैं, ये देखिए। तो ये वज़न में 500 ग्राम केले हैं। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। हाँ, और आप लोग कैसे हैं? अच्छे, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये केले की रेसिपी। तो चलिए इनको छील लेंगे। ये काचे केले हैं, ये देखिए। तो इनको छील लेंगे। हेलो गाइस, तो देखिए मैंने केला छील लिए हैं अच्छी तरह से। आप लोग भी चाकू के सहारे से जैसे भी आसान लगे छील लीजिएगा। अब चलिए इनको काटेंगे। इनको इस तरह से कटिंग करेंगे तिरछे में। ये देखिए, हम आपको काट के दिखा रहे हैं आप लोग को। तो देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे। थोड़ा मोटा रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं काटेंगे। तो देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे इसको। देखिए इस तरह से, इस शेप में। तो इस तरह से भी आप लोग भी काट लीजिएगा। तो चलिए बाकी के भी हम काट लेते हैं। तो देखिए मैंने सारी केला काट लिए हैं इस तरह से। मगर ये केला की सब्ज़ी तो बना ही रहे हैं, मगर इसको मछली स्टाइल में बनाएंगे। तो देखिए मैंने जो बड़ा बड़ा पीस था, जिससे मछली का पीस रहता है, मैंने बताना भूल गई कि मैं किस तरह से बना रही हूँ केला की सब्ज़ी, सॉरी। तो अब बता दे रही हूँ। तो केला की सब्ज़ी तो बनाएंगे ही, मगर मछली स्टाइल में बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से केला कटिंग कर लिए हैं। तो उसको बीच से थोड़ा होल करके उसको निकाल लेंगे। मछली के पीसेस देंगे, मछली के स्टाइल में पीसेस देंगे। तो देखिए मैंने होल कर लिए हैं। तो जो बड़ा पीस कटा है उसी में मैंने होल किए हैं। आप चाकू के सहारे से भी कर सकते हैं, और जो जिससे आपको आसान लगे कि अच्छे से होल हो जाए। और एक बात की भी ध्यान रखिएगा कि पीसेस टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने चाकू के ही सहारे से होल किए हैं। तो ऐसे आप लोग भी कर लीजिएगा। और जो बड़ा बड़ा पीस है उसी में होल किए हैं, जो छोटे पीसेस हैं उसमें नहीं किए हैं, क्योंकि छोटे पीस टूट भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा तो था ही नहीं, 500 ग्राम केला था। तो जो बड़े बड़े पीस निकले हैं उसी में होल्स किए हैं। देखिए मैं कुछ छिपाऊंगी नहीं। एक मेरा पीस देखिए इस तरह से टूट भी गया है होल्स करने में। तो आप लोग भी ध्यान से करिएगा, क्योंकि जो भी मैं रेसिपी देती हूँ नेचुरल देती हूँ, कोई दिखावा उखावा नहीं रहता है। जो मैं बनाती हूँ मुझे जिस तरह से आता है वही मैं दिखाती हूँ। तो आप लोग भी इस बात के ध्यान रखिएगा कि ये होल करते समय ये पीसेस टूटे नहीं तो मछली टाइप की नहीं बन पाएगी। तो मैं छोटे छोटे पीस में होल्स नहीं की हूँ, जितने बड़े था उतना ही मैं होल किए हैं। तो अब चलिए इनको फ्राई करेंगे। तो इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, जैसे मछली फ्राई होती है। तो इनमें डाल देंगे मछली पाउडर, और हल्दी पाउडर, मछली पाउडर बोल रहे हैं। तो इनमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। ये अलग मसाले से नहीं बनेंगे, बेसिक मसाला से ही बनेंगे, घर की जो मैं डेली रेसिपी में यूज करती हूँ, मतलब खाने में वही मसाले डालेंगे। इनको ये थोड़ा सा मसाला मैंने सिलबट्टे पर पीसे हैं, इनको भी डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए देखिए, ऐसे मैंने जैसे मछली में मसाले जो भी डाल के आप लोग भी फ्राई करते होंगे वो चीज़ डाल लीजिएगा। मैं तो हल्दी और थोड़ी सी मसाले डाले हैं इस तरह से। देखिए पता ना वीडियो में कलर नहीं आ रहा है, मगर इधर तो कलर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो उसी तरह से मैं इसको कोटिंग कर लिए हैं।
अब चलिए इनको फ्राई करेंगे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो चलिए मैं गैस की तरफ आ गई हूँ। मैं तेल पहले ही चढ़ा दिए थे, गरम हो रहे हैं। अब इनमें ये केले डालेंगे, एक एक ये केले मछली के पीस समझिए, तो इनको डाल देंगे। इस तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इनको 1 मिनट तक फ्राई होने देते हैं। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे एक एक करके। ये देखिए इसी तरह फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। देखिए इस तरह से, देखिए गोल्डन फ्राई करना है इनको। तो इनको निकाल लेंगे। बाकी के भी ऐसे डाल के ये देखिए फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे कि मतलब इसमें ज़्यादा तेल लगेंगे, फ्राई करने में नहीं, बिल्कुल ज़्यादा तेल नहीं लगते हैं, आराम से फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से ही फ्राई करेंगे, क्योंकि ये फ्राई पैन छोटा है तो इसमें कम ही पीसेस आ रहे हैं, तो हमको थोड़ा टाइम लगेगा। 2-3 बार में फ्राई होंगे तो कोई बात नहीं, फ्राई हम कर लेंगे आराम से। मगर जल्दी भी है, दोपहर की लंच की टाइम होने जा रहे हैं। बच्चे के खाना भी देने रहते हैं, खाना पहुंचाना पड़ता है। घर में रहते तो कोई जल्दी नहीं रहता, मगर उसी हिसाब से मैं जल्दबाजी में काम भी करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से करके फ्राई कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि मैं छोटे पीस में कट नहीं लगाई हूँ, बड़े बड़े पीस में ही मछली की शेप दिए हैं। तो आप लोग के भी जैसे केला रहेगा उस तरह से कट करिएगा, उस तरह से शेप दीजिएगा। तो मैं देखिए इस तरह से शेप दी हूँ। तो बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। उधर गैस पे मसाला भी चलिए तैयार करते हैं, क्योंकि जल्दी है तो मैं जल्दी ही बनाऊंगी। तो चलिए इधर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें डालेंगे ये सरसों का तेल। ये देखिए तो मैंने डाल दे रहे हैं, क्योंकि जल्दी है तो मैंने दोनों गैस पे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि तब तक इधर मसाला तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, अपना अंदाज से तेल डालिएगा। तो मैं ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ। और मछली में तो मेथी से ही तड़का दिया जाता है, तो डाल देंगे। ये देखिए ये मेथी कोई सब्ज़ी में डालिएगा, बहुत सब्ज़ी के टेस्ट बढ़ जाती है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। मेथी ऐसे भी खानी चाहिए। तो मैं तो हर सब्ज़ी में मेथी डालती हूँ। आप लोग की च्वाइस, अगर आप लोग के पसंद हो तो डालें, या ना पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। तो जो मेरा अनुभव है वही बताती हूँ। अब इनमें डाल देंगे, ये देखिए मैंने काट लिए थे प्याज है बारीक बारीक, इनको भी डाल देंगे। इनको भी भूनेंगे, इनको भी देख लेंगे कि ये गोल्डन फ्राई हुए कि नहीं, क्योंकि अभी मुझे रोटी भी बनाना है, चावल भी बनाना है। आज लेट हो गई हूँ, 2 लोग हो के भी लेट हो गई हूँ। है अकेले रहो तो पूरी काम हो जाता है, मगर 2 लोग रहते तो दिमाग सेट रहता है, अरे चलो हो ही जाएगा। अकेले रहने पे रहता है कि चलो मुझे ही करना है, तो जल्दबाजी में काम होता है, मगर 2 लोग रहने पे यही होता है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि लेडीज़ लोग के घर में कितने काम रहता है, तो इसीलिए जल्दी है।
चलिए देखिए प्याज भी गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब उस तरफ से हम इस तरफ आ गए हैं। अब इनमें डाल देंगे मसाला। इसमें है हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाले और धनिया पाउडर, यही है। सरसों वगैरह थोड़ा सा सरसों है, तो यही मसाला है, मतलब घर की ही मसाला है, बाहर से मसाला मैंने नहीं यूज की हूँ। और इनको इनमें डाल देंगे। इनको भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ये इस तरह से फ्राई हुए हैं पीसेस, तो इस तरह से आप लोग भी फ्राई करिएगा। तो चलिए इनको भून लेते हैं। तो देखिए मसाला भून रहे हैं। अब इनमें डाल देंगे, मैंने बड़ा टमाटर था तो उसमें से आधे पीस काटे हैं, तो इनमें डाल देंगे आधे पीस मसाले, अरे वो सॉरी टमाटर। इनको भी भून लेंगे। इधर देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिए हैं चावल के लिए, तो इधर चावल की भी तैयारी हो रही है। तो रेसिपी के साथ साथ तो सब कुछ की ध्यान रखना पड़ता है, तो करना पड़ता है। तो चलिए अभी मसाला इनको भून लेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी बनाइए, जो भी बनाइए, तो मसाला के ही ऊपर रखते हैं। अगर अच्छे से आप मसाला भूनते हैं तो सब्ज़ी वाकई में अच्छा बनता है। तो मसाला भूनने के आप लोग भी अच्छे से कोशिश करिए। तो इनको अभी भूनने देंगे। तो चलिए मसाला भून गए हैं। अब इनमें डालेंगे ये थोड़ा सा दही, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा ही डालेंगे। देखिए चम्मच से 4 चम्मच होंगे। और दही डालते समय इस बात की ध्यान रखिएगा कि गैस को स्लो रखिएगा बिल्कुल, नहीं तो दही फट जाएंगे। तो देखिए मैंने गैस को स्लो रखे हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। गैस स्लो रखेंगे, नहीं तो दही फट जाएगी, तो फिर उसकी कलर अच्छे नहीं आएंगे। तो इस बात की खास ध्यान रखना है। कोई भी सब्ज़ी बनाइए, कोई भी चीज़ बनाइए, अगर उसमें दही ऐड करना है तो उसकी गैस को स्लो रखिए बिल्कुल। तो चलिए मसाले तैयार हो गए हैं। अब ज़्यादा समय इनको नहीं देंगे। तो चलिए इनमें पानी ऐड कर देंगे, मतलब ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि आप लोग के अगर ज़्यादा ग्रेवी रखना होगा तो पानी की मात्रा बढ़ा लीजिएगा। मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है, क्योंकि मेरे बच्चे को ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं पसंद आता है ये सब्ज़ी। तो लोग कहें कि मम्मी मतलब लटपटा ही रखिएगा, तो मैंने पानी के मात्रा कम रखे हैं। तो आप लोग के अगर ज़्यादा ग्रेवी खाना हो तो आप लोग पानी के इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। और अब इनमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले नहीं डाले हैं, अब डाल देंगे। तो उनको नमक डाल देंगे। अब थोड़ा ग्रेवी को पकने देते हैं। तो चलिए देखिए ग्रेवी खोलने लगे हैं। अब इनको डाल देंगे ये पीसेस, तो इस तरह से। और हाँ, पीसेस डालने के बाद वो चेक कर लीजिएगा एक बार कि नमक कैसा है। मैं तो चेक की हूँ तो अच्छा है। अब देखिए बनने के बाद तो इनको डाल देंगे इस तरह से। पता ना आजकल गाइस मेरा दिमाग चल नहीं रहा है क्योंकि किचन में 2 लोग रहते हैं तो मेरा दिमाग उल्टा सीधा ही चलता है। और हम अकेले बनाते हैं तो हर चीज़ अपने तरीके से सेट करके रखते हैं, तो सेट रहता है। कोई बात नहीं,
वो भी बेचारी टैलेंटेड है, उनको भी सीखना ज़रूरी है। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे जो आता है वो और दूसरे भी सीखें। अब मुझे जो नहीं आता है हम कोशिश करते हैं दूसरे से सीखने की। तो लाइफ में हरदम सीखते रहना चाहिए। ये नहीं कि अरे मैं टैलेंटर हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। नहीं, मैं सोचती हूँ कि जहाँ से सीख मिले, जो भी सीखने के अच्छा मिले, सीख लेनी चाहिए। तो मैं यही कोशिश करती रहती हूँ। तो किचन में 2 लोग हैं तो मस्ती करते हुए खाना बनता है। आप लोग कमेंट मत करिएगा कि ये समय ज़्यादा ही कुछ हैं हंस हंस के बना रही हैं। तो हम मेरे साथ कोई भी रहता है तो मस्ती से ही रहता है। तो देखिए अब इनमें थोड़ी सी ऊपर से ये हाथ से मैश कर लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे। तो देखिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं सब्जी बनके। अब इनमें डाल देंगे क्या, बिल्कुल देखिए ज़्यादा ग्रेवी नहीं है। इस तरह से देखिए, मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना था। तो ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इधर कुकर भी दिख रहा होगा, चावल चढ़ाए हैं। तो चलिए आप लोग के दिखाते हैं निकाल के इनको। देखिए आप लोग के तो दिख ही रहा होगा कि कढ़ाई में किस तरह से बने हैं, मगर चलिए ऐसे दिखा देते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो इसी तरह से बनाए हैं। ये देखिए, ये मछली के पीस की तरह दिख रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह ट्राई करिएगा बनाने की, क्योंकि जो भी मेरा रेसिपी रहता है वो नेचुरल रहता है। ऊपर से डाल देंगे हरा कटा हुआ धनिया। और देखिए आज की केले की सब्ज़ी की रेसिपी मछली स्टाइल में बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा और कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।